वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबसे पहले सूर्य देव की पूजा, उनको मतलब जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो है जाके मैं अपनी पूजा करूँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। मतलब सबके होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी शिवलिंग है जिनकी मैंने पूजा की है, जो मैं हर मंडे करती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। उसके बाद मैंने कथा भी पढ़ ली थी और बाकी आज मैं फ्लावर भी थे मेरे पास, तो सभी भगवान जी को फ्लावर भी चढ़ा दिए थे मैंने, और आप लोगों को सभी के मैं दर्शन कराने लगी हूँ। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। सुबह की पूजा के बाद से मैं आप लोगों से मिली ही नहीं थी, और क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था सभी चीज़ों के लिए। अब क्योंकि मैं गई थी स्वास्थ्य के स्कूल आज उसका ये टीसी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए। वैसे डेट जो था 15 तक का ही था, तो इसलिए मेरे को था कि आज तो दे के ही आना है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। वैसे भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा स्कूल, पता चल रहा फिर वो भी फीस मांग रहे, इधर भी फीस, तो दो जगह की कैसे दी जाएगी। तो इसलिए मैं दे के आई और सबको पता चल गया था स्वस्तिक के स्कूल में कि स्वस्तिक जो है स्कूल छोड़ रहा है, दूसरे स्कूल जा रहा है। तो इसलिए सभी मैडम आके मेरे से पूछ रही, मैं काफ़ी परेशान सी हो गई थी ऐसे देख के कि सभी लोग पूछ रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि सभी लोग उसको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत। तो वो काफ़ी उदास हो रहे थे कि क्यों जा रहा है, क्यों छोड़ रहा है। लेकिन क्या बोलूँ मैं उनको, क्योंकि ऐसे क्या रीज़न दूंगी मैं उनको। रीज़न तो रहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा स्कूल भी काफ़ी दूर है और जिसमें अभी एडमिशन कराया है वो पास है, और दूसरा इसमें एक्टिविटीज़ टाइमिंग इसका काफ़ी ज़्यादा है, उसका थोड़ा कम था। आपको पता ही है 1 बजे तक वो घर आ जाता है, और ये वाले स्कूल में जाता है कि 3 बजे तक स्कूल है, उसके बाद पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, तो वही 4, साढ़े 4 या 5 बजे आया करेगा। तो जिसकी वजह से बच्चे को चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलती है। बहुत से और भी रीज़न हैं। तो बस अभी कॉफ़ी बनाने आई थी किचन में, क्योंकि मैं लेट ही आई हूँ। फिर मैं स्वस्तिक को भी साथ ही लेके आई थी अपने, क्योंकि उसका भी छुट्टी हो गया था। तो बस अभी नीचे से मम्मी डैडी आ ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जब तक फटाफट से कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा है मंडे का फास्ट। और मेरे मुंह में ना फिर से छाला हो गया, मुझे बहुत दिक्कत होती है उसमें, हो रही है उसमें, इरिटेशन होती रहती है, गुस्सा आता रहता है और मुझे। पर कोई मेरे पास रास्ता तो है नहीं, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। दूध के लिए भी जो मैं अभी कॉफ़ी बना रही हूँ ना, उसके लिए दूध मंगाया अमूल काओ का, क्योंकि इसकी कॉफ़ी मुझे दूसरे की भी पसंद है, लेकिन इस वाले दूध की ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी लगती है। तो फिर इस वजह से मैं सोचा कि चलो दूध मंगा लेती हूँ। दूध क्या, छाछ खत्म हो रहा था मेरा, तो मुझे ना छाछ मंगाना था, तो छाछ के चक्कर में ही ये दूध आया। फिर तो अभी कॉफी बनाती हूँ, बाकी दोपहर के लिए तो मम्मी डैडी के लिए रखी हुई है सब्जी, क्योंकि हम लोगों ने तो कल खाई नहीं, रात में फिर अलग बना, तो वो पूरी बची हुई है, काफी सारी है। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए। तो मम्मी डैडी और स्वास्तिक ये खाएंगे, दैविक तो कर्ड राइस खाएगा, तो उसका अलग है। इधर शायद मेरी दही भी जम चुकी है, चेक कर लेती हूँ। दही भी जम गई है मेरी, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। सबसे पहले आते ही मैंने मेरी वीडियो की एडिटिंग बची हुई थी थोड़ी सी, वो पूरी करी। चावल भिगा रखे हैं, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ सब्जी के साथ, वरना ये फिर से बच जाएगी, तो इस वजह से चावल बना रही हूँ। तो चावल बनाती हूँ। दूसरा, कपड़े आके फैलाए हैं, कपड़े मशीन लगा के गई थी, तो सब काम हो गए। पहले दैविक को स्कूल छोड़ा, साथ ही फिर दैविक स्वस्तिक के स्कूल गई, तो वो सब चीज़ें करके तब आई हूँ। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से देखती हूँ कितनी देर में मिलती हूँ। चल रहा है ऐसे ही सब कुछ कि मम्मी और भी आने वाले हैं, और मुझे प्लांट्स में भी पानी डालना है। रात हमने 8 बजे आके पानी डाला, क्योंकि याद ही नहीं रहा था पानी डालना, और छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। दिखाया था वो तो मैंने वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को। तो चलिए अभी कॉफ़ी बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
तो दिन में मैं इसके बाद आप लोगों से बात करने के बाद मिल ही नहीं पाई थी, और उसके बाद अभी मैं शाम में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम 5:30 पौने 6 के बीच का है, और यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि फास्ट जो है मैं थोड़ा जल्दी ही खोल लेती हूँ। स्वास्तिक को ट्यूशन छोड़ दिया था, आज लास्ट डे है उसके ट्यूशन का, वो भी कल उसका मराठी का एग्ज़ाम है, इसलिए उसको आज ट्यूशन छोड़ा था। तो बस उसका एक एग्ज़ाम और रह जाएगा, मतलब है तो एक दिन में 2, जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम उसका कंप्यूटर और वैल्यू एजुकेशन का है, लेकिन वो तो वो घर में ही कर लेगा और इजी भी है, वो तो तैयारी है उसकी सब। बस मराठी के लिए भेज दिया, दूसरा घर में परेशान करता है इसलिए भी भेज दिया, क्योंकि घर में तो बुक उठाने के नाम से हल्ला करता है। तो बस आज उसका लास्ट डे है ट्यूशन का, उसके बाद तो मुझे भी बड़ी बोरियत आने वाली है, क्योंकि ट्यूशन बंद, स्कूल बंद, तो घर घर में परेशानी हो जाते हैं, फिर बच्चे भी इरिटेट करते हैं ना, बहुत तंग करते हैं। तो बस यहाँ आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू, गाजर और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट ही सीज़न चल रहा है इस टाइम पे। फिर इसके बाद तो ये रेड वाली गाजर आनी बंद हो जाएंगी। तो फिर मंडी गए थे तो सोचा कि चलो ले लेते हैं एक बार और बना लेते हैं, तो बस इसीलिए मैं यही बनाने लगी हूँ। और आज थोड़ा अलग तरह से बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि टमाटर, ये प्याज और लहसुन तो डालती ही नहीं हूँ फास्ट में, लेकिन आज मैं टमाटर भी नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पे काफ़ी सारे काम होते हैं इस टाइम, जो किचन में खड़े खड़े करते रहने पड़ते हैं, कभी इधर कभी इधर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। साथ ही दैविक कर रहा है अपनी दादी को तंग, बोल रहा है कि दादी नीचे चलो, और मुझे है कि स्वस्तिक को लेने जाने से पहले मेरे जो भी है, मतलब भले ही खाना खाना रह जाए वो तो मैं आके भी खा लूँगी, बाकी के सभी काम हो जाए, तो बस इतना ही चाह रही थी मैं। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ मेरी कट चुकी थी, मटर मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ, और मतलब पानी में डाल रखी थी इसी में ही, तो इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दूँगी। बाकी साथ साथ ही मतलब कचरा डालना, नाइफ़ अपने क्लीन करके रखना, तो जो छोटे मोटे मेरे काम होते हैं ना, वो मैं साथ साथ निपटाते, हाथ के हाथ मतलब निपटाती रहती हूँ किचन के। बाकी क्योंकि फिर अगर छोड़ दूँगी ना तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है। और अभी ना मैंने वॉच पहनी हुई थी, जब हाथ गीला हुआ तो याद आया कि अरे वॉच तो मैंने निकाली ही नहीं, तो क्योंकि इसमें पानी ना लग जाए ना, फिर ख़राब हो जाएगी वरना। तो बस यहाँ पे साथ ही मैं अब बर्तन भी लगाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे चाय के बर्तन भी हो रहे हैं इस टाइम, तो मुझे वो भी साफ़ करने हैं। तो ये सब काम निपटेंगे अभी, उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, साथ ही कटोरी में जो है सभी मसाले जो है पानी के साथ मैंने मिक्स कर लिए हैं, घोल लिए हैं उनको अच्छे से, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्का सा जो है गरम मसाला भी डाला है, और हल्की सी लाल मिर्च भी डाली है। तो मतलब सभी जो घर नॉर्मल हमारी मसालदानी में खाने में मतलब मसाले होते हैं वो सब डाले हैं, और बस हींग जीरे का तड़का लगाया, और अब इसको पानी सहित इसमें डाल दिया है, ताकि इससे क्या मसाले चिपकेंगे भी नहीं, और सब्जी ना बहुत खिली खिली बनेगी, बहुत ही यम्मी सी लगेगी देखने में। टमाटर डालते हैं ना तो थोड़ा सा चिपक सी जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। साथ ही यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, और अपने जो मैंने जब मसाला अच्छे से भुन गया था तो उस टाइम पे फिर मैंने अपनी जो सब्जी कट करके रखी है वो भी डाल दी है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बनने में, मेरे ख्याल से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि गैस का फ्लेम जो है एकदम कम रखती हूँ इस वजह से। बस सब्जी को छोंकने के बाद साथ ही मैं यहाँ पे आटा लगाने लगी हूँ, और आटा ना मैं बहुत ही कम, ऐसा होता है कि परात में लगाती हूँ, वरना तो मैं जो है अपने बाउल या जो भी मतलब मुझे मिलता है ना इस तरह का बाउल, उसी में लगा देती हूँ। क्योंकि मम्मी मुझे कई बार बोलती रहती है कि क्या छोटे छोटे बर्तन में आटा लगाती रहती है, लेकिन मेरे को ना आदत ही हो गई है, पिछले कई साल से लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये छोटा है इसमें नहीं लग पाएगा। मैं ठीक ठाक आटा भी होना मतलब वो भी जो है बाउल में गूँध लेती हूँ, जबकि अभी तो मुझे बहुत सारा गूँधना भी नहीं है, क्योंकि रोटी कौन कितनी खाता है, इसमें से भी क्या होता है कई बार बच ही जाता है, कितना भी कम आटा लगा लो फिर भी बच जाता है। तो बस यहाँ पे साथ साथ जो मेरे चाय के बर्तन थे वो भी मैं करने लगी हूँ। साथ ही देखो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैंने कितने सारे काम निपटाए हैं, अपने बास्केट से बर्तन लगा दिए हैं ड्रॉर्स में, और जो है आटा मल दिया है, सब्जी छोंक दी है, सब्जी कट भी की थी, और साथ ही यहाँ पे बर्तन भी साफ़ करने लगी हूँ। तो सारे काम एक साथ मेरे निपटते जा रहे हैं फटाफट से, कि बस जल्दी से जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी काम हो जाए।
क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी है और वो मुझे देखना पड़ेगा कि आके होगी कि करके जा पाऊँगी, क्योंकि स्वास्तिक का जो है टाइम होने ही वाला है लेने जाने का। होने वाला क्या है, टाइम तो हो गया है, बस 2-4 मिनट में लेट ही जो है जा पाऊँगी, क्योंकि जब एक बार काम में लग जाते हैं ना तो फिर ये रहता है कि काम निपट जाए। शायद से अभी रह रही है 5-10 मिनट, क्योंकि मेरी सब्ज़ी जब बन जाती है तब उसका टाइम होता है, तब मैं जाती हूँ। दैविक मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी दादी के साथ लगा हुआ है कि मुझे जो है नीचे लेके जाओ, तो मम्मी के साथ ही वो तो नीचे जाएगा और फिर मैं आते टाइम भी स्वस्तिक को नीचे छोड़ के तब आऊँगी, ताकि जो है मैं अपना खाना खा लूँगी आके और जो भी मेरे और बाकी के कुछ काम निपटाने हैं वो कर लूँगी। वैसे सोचा ये था कि खाना खा के फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, ताकि मैं वॉक कर लूँ और जो है मतलब खाना जो बोलते हैं ना पच जाता है। लेकिन देखते हैं आके होता क्या है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बस यहाँ पे सभी बर्तन साफ़ किए, उसके बाद मेरे ना आदत भी ऐसी बन गई है कि साथ-साथ मतलब स्लैब पे कपड़ा मारते रहना। पहले नहीं थी मुझे इतनी आदत जितनी अभी हो गई है। पहले तो मतलब मैं आटा भी ऐसे ही छोड़ देती थी रोटी बनाने के बाद, क्योंकि तब उतना नहीं थी, मतलब वो बोल देते हैं अकल नहीं थी उतनी, तो वैसे वाली बात है और चीज़ें इतनी पता भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे बर्तन फटाफट से साफ़ किए, तो देखा कि सब्ज़ी चला देती हूँ बीच-बीच में, तो चलाई तो वो देखा कि अभी तो वो हुई नहीं है, तो बस इसीलिए मैं साथ-साथ फिर अपने बर्तन भी लगाने लगी हूँ। तो ये सब काम करूँगी और उसके बाद स्वस्तिक को लेने जाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे मैं ये सब काम कर रही हूँ ना, अगर हम हाथ-हाथ ऐसे काम करते जाते हैं, अपने छोटे-छोटे काम साथ-साथ निपटाते जाते हैं, या जैसे बर्तन साथ-साथ करते जाते हैं, सभी चीज़ें साथ-साथ करते हैं ना, तो बाद में टाइम तो बचता ही है। खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हमने टाइम से पहले अपना सभी काम जो है निपटा लिया है। और किचन भी जब साफ़-सुथरी दिखती है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। वरना तो जब मेरा पहले क्या था कि मैं नहीं करती थी ना उतना, क्योंकि इतना मालूम भी नहीं था चीज़ें। जब मैं शादी करके आई थी, तो फिर क्या होता था कि मेरी किचन भर जाती थी और फिर मैं परेशान होती थी कि यार अब इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मतलब बच जाते हैं हम उन चीज़ों से। तो बस अभी हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पे आपको सब्ज़ी दिखाने लगी हूँ कि ज़रा सी भी सब्ज़ी जो है एक दूसरे से नहीं चिपकी है, और देखिए कितनी बढ़िया सी जो है मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बस उसके बाद आई और आने के बाद यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ, स्वस्तिक को नीचे छोड़ दिया है और बस इसके बाद मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी, और खाना बना के फिर मैं जो है देखती हूँ नीचे। वैसे मैंने बोला है मम्मी को कि मैं आ जाती हूँ, तो देखते हैं कि जाती हूँ या कुछ काम मेरा रह जाएगा तो वो करूँगी, वो अभी आगे पता चलेगा। तो बस अभी मैं अपना खाना बना के यहाँ पे खाना खाने बैठ गई हूँ। साथ ही में यहाँ पे गुजिया भी रखी हुई थी, तो मैंने पहले जो है मीठे से ही अपना फास्ट खोला है और यहाँ पे फ़ोन में चला रखे हैं गाने, तो मैं गाने सुन रही हूँ, साथ ही अपना खाना खा रही हूँ। तो दोनों काम जो है मेरे साथ साथ हो रहे हैं। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने साथ में ना मिर्ची का अचार भी लिया है, तो वो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में। वही मतलब छाछ ली है, मिर्ची का अचार है, सब्ज़ी है और एक पराठा है। तो ये मेरा खाना है, तो बस अभी खाना खाऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि बाहर कपड़े सूख गए थे, तो मैं सोच रही थी कि वो भी फ़ोल्ड कर दूँ। तो देखते हैं अभी अंदर जाके क्या करती हूँ। तो रूम में अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मतलब जो भी कपड़े मेरे उधर जो लकड़ी वाली अलमारी है ना मेरी छोटे रूम में भी, छोटे रूम मतलब जो मंदिर वाला रूम है उसमें, तो वहाँ से सब कपड़े लाई। जो मनीष की अलमारी के थे वो वहाँ रखे, जो बच्चों के स्वस्तिक के साइड के थे स्वस्तिक के साइड रखे, दैविक की साइड रखे। तो ऐसे काफ़ी सारे कपड़े लगाए। जो प्रेस के थे वो अलग किए हैं। फिर जो बाहर से उतार के लेके आई थी उनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा इस बीच में, मुझे 15-20 मिनट लग गए थे ये सब चीज़ें करने में। इसी बीच में फिर अमेज़ोन से आ गया था डैडी का पार्सल। उन्होंने 2 टी-शर्ट मंगाया है अपने लिए, और मैं यहाँ पे हेडफोन लगा के कर रही हूँ मनीष से बात, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो निकले नहीं निकले, किस टाइम आएंगे, तो वो सब नहीं बताया था। तो इसलिए फिर मैंने उनको कॉल किया कि बता तो दिया करो कि निकले हो कि नहीं। तो बस इस वजह से उन्हीं से बात करने लगी। फिर मैं अपना वापस से कपड़े फोल्ड करने लग गई हूँ, मतलब बात करते करते ही, बात करते, क्योंकि हेडफोन लगा के बात करते हैं ना तो फ़ोन पकड़ना तो पड़ता नहीं है। तो बस इसीलिए तो मैंने सभी चीज़ें जो है, जैसे कि बच्चों के जनरल गारमेंट्स भी हैं ना, वो भी मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, उसमें रखती हूँ उनको, मतलब एक अच्छे से सेट करके, और ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं और बहुत ईजी रहता है। तो वो वैसे सब कुछ किया।
था, उसके बाद मैं कपड़े के फोल्ड करने बैठी थी। साथ ही फिर मेरी मनीष की अलमारी में मेरे जो ये देवी का एनुअल डे हुआ था ना, तो उसकी जो ज्वेलरी थी वो भी ऐसी पड़ी हुई थी। उसमें बैंगल्स तो मैं रख दिए थे वो वाले जो उस दिन पहने थे, साथ ही जो होली पे बैंगल्स पहने थे तो वो भी इधर रखे हुए थे, तो फिर मैं वो भी लगाने लगी हूँ। तो ये दोनों चीज़ भी अपनी सेट करके रख दूँगी। साथ ही ये जो कपड़े बचे हैं जो अलमारी में रखने हैं मुझे प्रेस के कपड़ों के साथ, तो वो रखूँगी। और साथ ही व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।